हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके। तो आप लोगों ने एक वीडियो तो देख ली होगी, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो पढ़ाया है हमने। ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास फर्स्ट रही है वो तो आप लोगों ने देख ली होगी। आज जो है क्लास सेकंड के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो वो क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हुए कि नहीं हुए। अगर हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो उसका सॉल्यूशन हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, फिर जो है वीडियो के अंदर दिखा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से अब जो है बुक और पेन को खोल लो, क्योंकि आपका काम है करने का, हमारा काम है कराने का। बैकग्राउंड जो है मैं दोबारा एकदम क्लियरिटी कर देता हूँ कि बैकग्राउंड जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, जिससे हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, हो गया सबका डाउट खत्म। बैकग्राउंड में कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई, आज हम शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, आज जो है कुछ फॉर्मूलेज के बारे में याद करेंगे। ठीक है, जैसे कल हमने बात करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह के बारे में। प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, ये आप लोगों ने कल पढ़ा था। और इससे आपने जो है 2-3 डिजिट निकाली थी। क्या निकाली थी कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वगैरह की आपने कर ली थी पूरी डिटेल। ठीक है भाई, लेकिन आज जो है हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो थे कुछ फॉर्मूला जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। और मैं बताता हूं कि बेसिक से आप अगर पढ़ेंगे तो आप आराम से जो है पेपर को क्लियर कर देंगे। तो बेसिक जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम लोग पूरे बेसिक से करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छूट जाता है थोड़ा बेसिक, जो कि हम नहीं करा पाते, क्योंकि बेसिक इतना बेसिक इसका, इससे ज्यादा बेसिक नहीं करा पाएंगे। क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा बेसिक कराएंगे तो 9th क्लास पर आ जाएंगे, क्योंकि 9th क्लास में ही सबसे ज्यादा बेसिक कराया जाता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि बेसिक तो करा रहे हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपोर्टेड चीज है वो तो इंपोर्टेड करा रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट और इंपोर्टेड दोनों अलग अलग शब्द है। ठीक है, तो वो इंपोर्टेड चीज तो हम करा रहे हैं जो कि बहुत ही काम के लिए है। आपको लग रहा है हाँ भाई कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जैसे 9th क्लास का पॉइंट है, अब 9th क्लास का पॉइंट तो हम आपको नहीं पढ़ाने वाले। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं, जब पढ़ाने पे आएंगे तो पता नहीं चलता कि हाँ कितने अंदर तक हम पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वो तैयारी नहीं कराएंगे कि इधर उधर से आप आके बैठ गए और यहाँ पे तैयारी नहीं हो रही। मस्त वाली तैयारी मस्त कराएंगे, क्वेश्चन सेम मिलेंगे जो क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट, डिजिट चेंज मिल जाएगी, बाकी क्वेश्चन में एक भी फर्क नहीं मिलेगा। और 2-4 क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो ही मिल जाएंगे जो हम जो है क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास रही थी 1 घंटा 10 मिनट की, और आज की भी कुछ इस तरीके से ही क्लास बनेगी। तो आपको जो है रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंटिन्यूअसली रहना है कि हाँ कुछ करना है, और ब्रावो डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़े के रहना है, क्योंकि यहाँ से ही लेफ्टिनेंट बनते हैं। ठीक है भाई, हमारे साथ बहुत से लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, बहुत हमारे कैडेट्स हैं जो आज भी जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं एनडीए के अंदर। तो हम जो है उनसे भी आपको मिलाएंगे कुछ दिनों के बाद में। तो आपको जो है मोटिवेट रहना है और लोगों तक बताना है कि भाई हम ब्रावो डिफेंस एकेडमी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां जो है बहुत ही तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी होगा, डेमो टेस्ट भी होगा, सब कुछ आपके इसी के अंदर कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो समय वेस्ट ना करते हुए अब जो है आपको कुछ फॉर्मूले में लिखवा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगल एंड डिफरेंस का फॉर्मूला जो रहने वाला है, एंगल और डिफरेंस का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कोस बी। क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये रहने वाला है किसका फॉर्मूला, ये रहेगा आपका साइन ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं है सर, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई,
ये फॉर्मूले जो है जल्दी से आप लोगों को उतारने हैं अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मूला जो रहेगा साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, अगर कोई डाउट हो तो बताइए, जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट, समय बहुत कम है आप लोगों के पास में, कॉपी कीजिए जल्दी। अब है फॉर्मूला नेक्स्ट कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। क्या है? कोस ए प्लस बी, ये रहेगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ क्या रहेगा, जब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे आ जाओ, कोस ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद नेक्स्ट और समझाएंगे। हो गया भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये है tan a प्लस tan b का, किसका सर? tan a प्लस b का, ठीक है। क्या रहेगा? ये रहेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्वेश्चन बन जाता है पूरा यहीं से डायरेक्टली। और दूसरा रहने वाला है tan a माइनस b का, किसका? a माइनस b का, ये रहेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जो बच्चे रिपीटेड है उन लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर है, उनको जो है ये फॉर्मूले याद करने बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इन फॉर्मूले से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है भाई। तो जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। लीजिए भाई, अब आ जाते हैं डबल एंगल के फॉर्मूले पर। डबल एंगल के फॉर्मूले किस तरीके के होंगे, आइए बात करते हैं। वो जैसे अगर मैं बात करूं, ये है, ये फॉर्मूले हो जाएंगे, जैसे दे रखा है साइन 2a, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहने वाला है tan 2a का, ठीक है। किसका रहने वाला है? वो रहने वाला है tan 2a का, ठीक है। जल्दी से देखो tan 2a का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्या रहेगा भाई? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कितना रहने वाला है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद a की बड़ा गजब का फॉर्मूला रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन जल्दी से इन दोनों को कॉपी करो। जल्दी से कॉपी कर लिया भाई? हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अब जो रहने वाला है वो रहने वाला है इंपोर्टेड, ये रहेगा cos 2a माइनस cos 2a इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत ही इंपोर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कितना? cos 2a इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इक्वल जो हो जाता है इसके वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसके भी इक्वल जो हो जाता है वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। कोई डाउट कोई चोट या रिपोर्ट है तो बताओ जल्दी से,
देख लो भाई कितना इंपोर्टेंट है भाई। इस एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है, और तीसरे फॉर्मूले से चौथा भी फॉर्मूला निकल के आ सकता है। देखो भाई कैसे, जब इसने दे दिया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये ऐसा भी तो ले सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, दे सकता है कि नहीं दे सकता, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये इसमें दे रखा है, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनाने का तरीका। कई बार ये वाला क्वेश्चन दे देता है और इस फॉर्मूले से भी जो है आंसर आ सकता है, इससे भी आ सकता है, अदरवाइज इससे तो आपका आएगा ही आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोई चोट और रिपोर्ट हो तो बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको जल्दी से करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन है यदि ए बराबर 5 दे रखा हो तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन को करो भाई, जल्दी से। हो गया कि नहीं हुआ भाई? हो गया। चलो भाई बताते हैं कैसे होना है। कुछ नहीं होना, आपके सामने फॉर्मूला रख के दे रखा है हमने। क्या है? ए की वैल्यू 5 है, तो आपने क्या कर देना है भाई, लिख दोगे डायरेक्ट 2 कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 5 माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 गुना कोस स्क्वायर ए कितना है, ये 5 ही है, माइनस 1 कर दो, यही जो है आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ ए की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। अब एक और क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी था, लेकिन सर एक हार्ड सा बताओ। तो हार्ड से की अगर मैं बात करूं तो अगर यहां दे रखा है कोस 2a इक्वल 5, तो बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा 1, ऑप्शन रहेगा 0, ऑप्शन रहेगा 5, ऑप्शन रहेगा 4। बताओ जल्दी से। ऑप्शन रहेगा सर 5, क्योंकि क्या है, कोस 2a इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? कोस 2a इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब चलो एक क्वेश्चन आप जो है मुझे कल के बेस पे करके बताओ, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताया था कि भाई यदि साइन ए इक्वल आ जाए 5/7, ठीक है, यदि साइन ए इक्वल 5/7 आ जाए तो टेन थीटा की वैल्यू या टेन ए की वैल्यू क्या रहेगी? जल्दी से बताओ। और जो है साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में है। आगे समझ में? जल्दी से बताओ, अब आंसर बताओ, जल्दी से सोच लो दिमाग में। जल्दी से सोच लो भाई। आ गया ना भाई? क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। साइन क्या होता है, ये क्या है, एल है, लंब है या पी है इसका, जो बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एच है, क्या है, एच या के, ठीक है, हाइपोटेनिस या कर्ण, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दोगे, इनका दोनों का स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया। जब 49 माइनस के 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 9 में 5 4 4 2 24 आ गया। कितना आ गया भाई? ये आपके पास में आ गया 24। कितनी, किसकी वैल्यू आई है? ये आई है आपके पास में ए की वैल्यू, कितनी
24, ठीक है। ए की वैल्यू जब 24 आ गई तो इसको रूट में 24 लिख दो, कितना लिख दो, अंडर रूट 24, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा अंडर रूट 24, ठीक है। तो जब अंडर रूट 24 आ रहा तो tan ए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, एल ए एल अपॉन के ए। जल्दी से बताओ, लंब बटे आधार, लंब कितना आपके पास में, लंब आया सर 5, आधार कितना आ गया रूट 24, दैट इज योर आंसर। 1 मिनट का क्वेश्चन है, समय जो है अभी बचाना है, अभी प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर अभी से अगर बचा के चलेंगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है पेपर के अंदर। अगर क्वेश्चन आने की बात हो जाए तो मिनिमम 2 तो क्वेश्चन 100% आ ही जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के। क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन जो रहेगा, एक आदमी 50 मीटर दूर खड़ा है, लिख लो भाई, एक आदमी 50 मीटर दूरी पर खड़ा है और किसी टावर की ऊंचाई को 30 डिग्री के कोण से देखता है, जल्दी से उतार लो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या होगी टावर की ऊंचाई, जल्दी से देखो भाई। इसने दे रखा है एक आदमी है 50 मीटर दूरी पर खड़ा है और किसी टावर की ऊंचाई को 30 डिग्री के कोण से देखता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है एक फॉर्मूला टेन थीटा का, क्या टेन थीटा का फॉर्मूला होगा हाइट अपॉन डिस्टेंस, कितना होगा, हाइट अपॉन डिस्टेंस का। अब ये बताओ सर आपने टेन थीटा क्यों लगाया, साइन थीटा नहीं लगा सकते थे भाई, इसने बोल रखा है आपको पहले ही कि भाई ये जो है कितनी है, ये दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 50 मीटर की। अब इसने जब दूरी दे रखी है, पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा, मतलब लंब पूछ रहा है ना, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो तब हम जो है टेन लगाएंगे। अगर वो बात करता कर्ण पूछता, ठीक है, लंबाई पूछता, तब हम जो है ये लगा देते आपका दूसरा फॉर्मूला, लेकिन टेन को जब लगाएंगे जब वो लंबाई और आधार के बारे में, दो के बारे में दे, एक के बारे में दे रखा होगा और किसी दूसरे के बारे में पूछ लेगा, जैसे अभी क्या है, लंब के बारे में दे रखा है और आधार के बारे में नहीं दे, आधार के बारे में दे रखा है, लंब के बारे में नहीं दे रखा, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो बताओ, बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, हाँ जी सर चमक रहा है, चलो भाई ठीक है। तो यहां से जो है अब क्या करना है, इसको निकालना है। आपके पास में हाइट क्या है, हाइट तो सर पता नहीं कुछ भी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सर 50 मीटर है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल क्या, टेन 30 डिग्री है सर, थीटा इक्वल, ठीक है सर। बस इतना सा काम आपको करना है, क्या करना है, इसका फॉर्मूला, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर, 1/√3 इक्वल एक्स अपॉन में 50, कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 50, एक्स तो कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रही भाई, तो हो जाएगा √3x इक्वल 50, कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x इक्वल 50/√3, कितना हो जाएगा, x इक्वल 50/√3। √3 को कभी भी नीचे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, इसलिए क्या करा दो, इनका जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√3/3, कितना, 50√3/3। 3 कैसे आया सर, जब भी रूट की मल्टीप्लाई रूट से कराएंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, जो डिजिट रहती है वही बची रहती है, ठीक है भाई। हमेशा ध्यान रखना, चाहे √5 हो √2 हो और उनकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर जो है रूट हट जाएगा, वो वैल्यू ही बचेगी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ दे रखा है क्या, यहाँ दे रखा है 50√3, ठीक है, अपॉन में 3, ये भी जो है आंसर हो सकता है, अदरवाइज इसको 28.5 के रूप में तोड़ देंगे, तब जो है इसका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चोट या रिपोर्ट नहीं है सर, जल्दी से टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन।
द सेकंड क्वेश्चन इज एडवांस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन थीटा इक्वल 3/5, जो कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन है अभी। ठीक है, कितना दे रखा? बड़े अच्छी जगह से बुक से उठाए हैं। साइन थीटा इक्वल 3/5। क्वेश्चन नहीं याद पहुंच पाते, यही प्रॉब्लम इस पे से बड़ी हमारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? कोस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, जल्दी से इन दोनों की वैल्यू बताओ आप मुझे, जल्दी से। मिनट है आपके पास में सिर्फ एक मिनट के तुरंत बाद जो है सॉल्यूशन आ जाएगा आपके सामने, इसलिए जो है 1 मिनट में करो। आपके पास समय वहां तो 1 मिनट भी रहने वाली नहीं है। अभी 1 मिनट दे रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समय को घटाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा, आप करते रहोगे। ठीक है भाई, भाई जल्दी करो, जल्दी, टाइम ओवर हो चुका है बस। हो गया भाई? चलो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो है 15 सेकंड आगे आ चुके हैं। चलो भाई करते हैं। क्या दे रखा है? ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल 3/5। सबसे पहले तो देख लो ये क्या होता है, एल होता है, ये क्या होता है, के होता है। निकालना क्या है आपको? निकालना है ए या एच। ठीक है भाई, ओ सॉरी, बेस निकालना है। ठीक है ना, तो जब बेस निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा एल आपके पास में 3, के क्या रहेगा? ये रहेगा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 9, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। लेकिन फिर भी आपको मैं याद दिला दूं, मैंने कुछ जो है आपको ट्रिपलेट्स लिखवाए थे 3 4 5 का। ठीक है, मतलब 2 दिया रहेगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लो, सारे ट्रिपलेट्स लिखवाए हुए थे। इससे आपको सोल्व करने की भी कोई नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रिपलेट्स जरूरी है आपको याद करने को, अगर अपना समय बचाना है। हालांकि आपको सोल्व भी करना है। फॉर्मूला क्या रहता है सोल्व करने का? वो रहेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या रहेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण आपके पास 5 का स्क्वायर, और लंब क्या है? ये है 3 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओ सॉरी, 25 माइनस 9 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में? ये बचा सर x इक्वल 4। जब x इक्वल 4 बचा तो अब क्या करना है? अब जो है वैल्यू निकालनी है सर किसकी? ये निकालनी है सर हमें कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। ठीक है भाई, निकाल लो। ये आपके पास में l इक्वल आ गया 3, और आपके पास में k इक्वल आ गया 5, और आपके पास में a इक्वल कितना आ गया? ये आ गया सर 4। ठीक है भाई, अब क्या है? कोस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार है आपका 4, और कर्ण कितना है? वो है सर 5। ठीक है, आधार क्या है? 4 है, कर्ण कितना है? 5 है। ठीक है भाई, टेन थीटा इक्वल क्या होता है? ये होता है लाल बटे काका वाला वही फॉर्मूला, लंब बटे आधार। कितना होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपके पास में? लंब है 3, आधार कितना है? 4। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ कंफ्यूजन होगी हमेशा ध्यान रखना, जो आपको जो भी वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू हमेशा आपके वैल्यू में आएगी। निकालने के बाद में आप जब लिखोगे तो वही वैल्यू कम से कम
या तो अंश बनेगी या हर बनेगी, न्यूमरेटर बनेगी या डिनोमिनेटर बनेगी, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है बच्चे को समझ नहीं आ पाता कि हाँ करे क्या, ये सही है कि गलत है, तो आप उसको पहचान लो कि जो आपने निकाला है, जो वैल्यू आपने निकाली है वो सही आई है या नहीं आई है। अगर वो सही आई है तो इन दोनों में एक एक जगह तो वो पाएगी, अगर वो सही नहीं आई है तो फिर मतलब आपने गलत किया है। ठीक है भाई, तो आगे समझ में अब जो है आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं प्रैक्टिस के साथ में, बड़े ही अच्छे वाले। कर लिया भाई कॉपी? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अब। लिखो भाई, एक आदमी किसी टावर को 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। मैं नहीं लिखूंगा, अब आप लिखोगे सिर्फ। लिखो जल्दी से। एक आदमी किसी टावर को 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है तो उसकी दूरी 20 मीटर है। ठीक है, ऊपर से देख रहा है तो उसकी दूरी कितनी होगी? 20 मीटर है। टावर की ऊंचाई निकालो। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मैं फर्क रहेगा। ठीक है, वो बोल रहा है, क्या बोला उसने? क्वेश्चन में देख लेता हूं दोबारा। उसने बोला है एक आदमी किसी टावर को 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। ठीक है, कितने डिग्री के उन्नयन कोण से? 45 डिग्री के उन्नयन कोण से। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद में बोल रहा है उसकी दूरी 20 मीटर है। क्या है? दूरी 20 मीटर दे दी है इसने। ठीक है ना, दूरी कितनी दे दी? 20 मीटर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली टर्म ही ज्ञात करनी है। क्या करना है? ये वाली टर्म को ज्ञात करना है। टर्म कैसे ज्ञात होगी? कोई फॉर्मूला, क्योंकि एल और ए दे रखा है तो लिख देंगे tan थीटा इक्वल हो जाएगा आपका h अपॉन में 20। ठीक है, h मान लो x मान लो, वो मर्जी आपकी है। मैक्सिमम टाइम जो है हम h मानते हैं क्योंकि हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल कितना है? 45 डिग्री सर। उसके बाद h आपके पास कुछ है ही नहीं, 20 ये दे रखा है। आपने क्या करना है? इसको कर देना है tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, h इक्वल हो जाएगा 20, h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो h इक्वल आ जाएगा आपके पास में 20। दैट इज योर आंसर। तो मतलब ऊंचाई कितनी होगी टावर की? वो होगी 20 मीटर के करीब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चोट या रिपोर्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे हम यहीं पे। अब जो है आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है क्योंकि मोबाइल से तो बार बार देखते देखते परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन दे देते हैं, यदि साइन 5+3 5x+3y हो तो मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करने हैं? ठीक है, क्या करना है? फॉर्मूले का रख देना, बस, काम कुछ नहीं। इसमें जो है मान ज्ञात करने का मतलब है फॉर्मूले रख दो। ये क्या बन गया? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला रख दो, क्योंकि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये जो है फॉर्मूले अगर आपने रख दिया तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? इधर रखी है सर 5x। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? ये सर दे रखी है 3y प्लस में cos 5x इंटू में साइन 3y। अगर कुछ कॉमन आ रहा तो लो, अगर नहीं आ रहा तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, लिख सकते हो ऐसे भी, साइन वाले एक साथ ले लो और कोस वाले एक साथ ले लो। हाँ
ठीक है भाई, ऐसा भी लिख सकते हो, हालांकि आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं कि भाई साइन 30 प्लस 45 डिग्री, 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है भाई, ये जो है आपके काम की चीज है, आपको परेशान नहीं किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने का अंदर पेपर में मिल जाएंगे। कुछ मैं अगर बात करूं पीवाईक्यूज की, तो वो पीवाईक्यू आपको लगवा देते हैं, पीवाईक्यू इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बच्चों को जितना अच्छा दे सके उतना अच्छा देने की कोशिश करो। जरूरी है भाई, पढ़ाई सब कुछ है। एक बार ये सिलेक्शन यहाँ से लेंगे मजा वही ले जाएंगे। वैसे पढ़ने वाला बच्चा कभी भी दिक्कत नहीं करता। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, यदि यदि साइन थीटा का मान, हाँ सही, यदि साइन थीटा इक्वल करो, यदि साइन थीटा इक्वल 1/√2 है तो थीटा का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन ए जो रहने वाला है वो रहेगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी जो रहने वाला है वो रहेगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी जो रहने वाला है वो रहेगा 60 डिग्री, और ऑप्शन डी जो रहेगा वो रहेगा 22.5 डिग्री का। ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है आपको, कैसे सोल्व करना है वो तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम आंसर कराएंगे, लेकिन तब तक आप करोगे। 30 सेकंड का समय सिर्फ इसके लिए आपको दिया जाएगा, समय शुरू होता है अब। हो गया भाई, टाइम ओवर हो चुका है, इसका आंसर बताएंगे अब। आंसर क्या आएगा सर, आएगा आंसर 45। क्यों, क्योंकि आ जाओ भाई देखते हैं, जब ऐसी कंडीशन आपको दी जाइए आप करेंगे साइन थीटा इक्वल 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है सर, साइन 45 की। ठीक है भाई, साइन 45 की लिख देंगे, लेकिन कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है, ये कभी दिखा दो कि ये आपस में कट गए, लेकिन यहाँ दिख रहा है थीटा इक्वल कितना आ गया, यहाँ आ गया सर 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। कोई चोट या रिपोर्ट नहीं है सर। चलो बताओ, क्वेश्चन है एक त्रिभुज की जल्दी से लिखो, एक त्रिभुज की आधार 13 है, त्रिभुज का आधार नहीं लिखते 13, त्रिभुज का कर्ण लिखते हैं। एक त्रिभुज का कर्ण 13 है, भुजा 5 है, तो भुजा का मतलब है आधार। ठीक है, क्या है भुजा का मतलब, आधार। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, जिससे अभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर के अंदर तो 1% भी डाउट ना हो। भुजा आधार 5 है, तो लंबाई बताओ। ठीक है, क्या होगी, ठीक है, मतलब लंब क्या होगा, और साथ ही साइन थीटा कोमा टेन थीटा कोमा कोस थीटा का मान बताओ। अब इसमें एक का मान आपको दे रखा है, दूसरे का आपको निकालना है, जल्दी से बताइए भाई क्या रहेगा। जल्दी बताइए। हाँ जी, तो भाई देखो क्या होने वाला है, ये होगा आपका कितना, इसने दे रखा है कर्ण,
यहाँ डायग्राम बनाएंगे ऐसे, ये वाला होता है ना कर्ण का पोर्शन, ये हो गया सर, ठीक है। भुजा मतलब आधार 5 दे रखा है, ये वाला पोर्शन पूछ क्या रहा है, इसको रहा है। तो 169 माइनस में 25 करेंगे कितना हो जाएगा 144। 144 किसका होता है 12 का होगा, ठीक है। इसको जो करने का तरीका है, अगर आपने ट्रिपलेट्स कर रखे हैं तो आप आराम से जो है इसको कर लोगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ पिछली वीडियो में जाओ और ट्रिपलेट्स को देख लो, क्योंकि वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी यहाँ ट्रिपलेट्स का ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब जो है इसकी वैल्यू आ गई 12, साथ में जो है साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होगा साइन होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है लंब है आपका सर 12 और कर्ण क्या है सर कर्ण आ गया आपका 13, ठीक है जी। फिर जो tan है तो ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है सर। ये तो पहले ही दे रखा था, हाँ दे तो रखा था तभी तो बताया था मैंने, एक तो दे रखा है आपके पास में। फिर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे का आपका, हाँ जी आधार बटे कर्ण, क्या दे रखा आधार 5 दे रखा, कर्ण कितना दे रखा 13 दे रखा, ये हो गया आपका आंसर। कोई चोट और रिपोर्ट हो तो बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में जो है हम आपके पास में एक पूरी एक PYQ सेट लेकर आएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और साथ ही पेपर से कुछ दिनों पहले एक पूरी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के सब क्वेश्चन जो बिल्कुल जीरो से हीरो वाले क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कराएंगे। अभी जो है हमारा मोटो है आपको फॉर्मूले याद कराने का, आपको बेसिक पढ़ाने का, तो आप जो है जल्द से जल्द ऐसे कार्य को करते रहिए और ब्रावो डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ब्रावो डिफेंस एकेडमी जो है लेफ्टिनेंट बनाता है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट बनना है तो हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, अगर लेफ्टिनेंट नहीं बनना फिर तो हम कुछ आपको कह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए ब्रावो डिफेंस एकेडमी के साथ, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।